प्रभु के दास डॉक्टर आशीष चौरसिया, जो कि जीसस कॉल रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि सर आए और हमारे बीच में प्रभु के जीवित वचन में हमें अगुवाई करें। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको यीशु सा है। जय यीशु। मेरी आवाज आ रही है बहन? जी सर, आ रही है। प्रतिभा, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। तो सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर शाम के लिए। धन्यवाद करते हैं भाई राजेश फिलिप के लिए, जिनके माध्यम से आज मैं इस जूम मीटिंग में आ सका। धन्यवाद करता हूं प्रभु के दास सदैव बेगा के लिए, जिन्होंने ये जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के बीच में वचन पहुंचाते हैं। मैं तहे दिल से उनका हृदय धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद देता हूं इन दोनों बेटियों का, जिन्होंने अभी अच्छी बरसिप किया। नूतन किंडो नाम है, क्या नाम है? जो अभी बरसिप कर रहे थे बच्चे, जो बरसिप कर रहे थे उन बच्चों। नूतन किंडो और रोजलिन किंडो। बहुत अच्छा बरसिप करती हैं, बहुत अच्छा परमेश्वर की महिमा आत्मा से गाती हैं। उन दोनों बच्चियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रतिभा लकरा के लिए, जो आज संचालन कर रही हैं, और विश्वास करता हूँ आपके संचालन के द्वारा लोग आशीषित होंगे और लोगों को परमेश्वर आज के इस मीटिंग में बहुत आयत की आशीष देगा। सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। आज जो परमेश्वर ने वचन हमारे और आपके लिए ठहराए हैं, हम मसीह को ग्रहण तो कर लिए, प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण तो कर लिया। हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया, आग से और पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक बपतिस्मा मिल गया। क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया कि हम उसको बड़े साधारण तरीके से ले लेते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, अब हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, या हम ईसाई कहलाते हैं, या हम मसीही कहलाते हैं। लेकिन कभी हमने अपने जीवन को तौलकर या अपने उस आत्मा को, जो ये आत्मा है, ये पिता परमेश्वर की आत्मा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? बाइबल ऐसा कहती है मेरे प्रियो। तो ये आत्मा जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, ये आत्मा जब हमारा मार्गदर्शन करता है, जब हमें इस संसार में रहते हुए हमें मार्ग दिखाता है, हमारी सहायता करता है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन और आशीषित होता है। क्योंकि इस संसार में एक बड़ी शक्ति, जो अंधकार की शक्ति जिसको हम कहते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में अपने जीवन को नहीं जीते हैं मेरे प्रियो, तो यकीन मानिए कि शैतान हमको बहका लेगा। शैतान हमें परमेश्वर से दूर कर देगा, यीशु मसीह के प्रेम से दूर कर देगा, और हमसे वो गुनाह करवाएगा जो हमारे समझ में भी नहीं है। आदम से गुनाह करवा डाला उसने, आदम से गुनाह उसने करवा डाला है मेरे प्रियो। इस बात को हमको देखना पड़ेगा कि जब वो आदम जैसे को बहका सकता है, तो क्या हमें और आपको नहीं बहका सकता है मेरे प्रियो। लेकिन धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने उस परीक्षा में, जब शैतान ने उनकी परीक्षा लिया और उसमें वो सफल रहे हैं मेरे खुदा। क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई में, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में और वचन की सामर्थ्य में उनका जीवन व्यतीत हुआ है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह से इन बातों को सीख सकते हैं मेरे प्रियो, हमें सीखना होगा मेरे प्रियो। तो आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया, हम बाइबल में बहुत सरसरी दृष्टि से इस बात को पढ़ जाते हैं और कभी इस बात को ध्यान नहीं देते। आप निकाल सकते हैं गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 22 और 23, जहां पे लिखा हुआ है गलातियों 5 अध्याय 22 और 23। प्रतिभा पढ़ो क्या लिखा है, प्रतिभा पढ़ो। गलातियों 5 22 23। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है, बाइबल कहती है मेरे प्रियो।
आज तक हमने इन वचनों को पढ़ा, पर क्या कभी हमने ये महसूस किया कि ये गलातियों के जो 9 फल एक मसीही के जीवन में होना चाहिए, एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए, एक क्रिश्चियन के जीवन में होना चाहिए, क्या ये 9 फलों से हमारा जीवन लदा हुआ है? क्या इन 9 फलों का अनुभव हमारे जीवन में है? अगर हमारे जीवन में ये 9 फलों का अनुभव है मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन धन्य है, आशीषित है, और हम परमेश्वर के प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर सकता है। तो इन्हीं 9 फलों के बारे में आज हम मनन करेंगे। आज इन्हीं 9 फलों के बारे में हम देखेंगे कि ये 9 फल हमको क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, और हमारे जीवन में ये 9 फल कैसे बने रह सकें, इसके लिए हमें कैसे प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहला फल क्या था? सबसे पहला फल क्या था? प्रतिभा। प्रेम। सबसे पहले क्या है? प्रेम। सबसे पहला फल है प्रेम। बाइबल में लिखा है ना, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। क्या हमने कभी इस बात को, इस वचन को कभी गौर किया कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, हमसे और तुमसे कितना प्रेम किया? मेरे प्रियो, जब अपने उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, तो हमारे बीच में रहकर क्या किया उसने? हमें कौन कौन सी बातों को सिखाया है मेरे प्रियो? हमें बहुत सारी बातों को सिखाया है प्रेम के बारे में। प्रेम के बारे में उसने पहला यूहन्ना, अगर आप निकालें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 12 और 13 पढ़े तो उसमें लिखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है हमारे लिए और आपके लिए। क्या हमने इस आज्ञा को माना? क्या हम एक घर में भाई भाई रहते हैं? क्या अपने भाई से हमने प्रेम किया? क्या हमने अपने परिवार से प्रेम किया? क्या हमने अपने समाज के लोगों से प्रेम किया? क्या हमने कलीसिया से प्रेम किया? अगर हमने किया है मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन प्रेम से भरा हुआ है। क्या? क्योंकि यह प्रेम एक ईश्वरीय गुण है। यह ईश्वरीय गुण है मेरे प्रियो, क्योंकि आगे लिखा है 13वें पद में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। यीशु मसीह ने किसके लिए प्राण दिया? यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस में किसके लिए बलिदान होकर हमें और आपको इस संसार के उन गुनाहों से निकाला मेरे प्रियो। हमें और आपको हर एक संसार की उन बातों से जो बुराइयों में लिप्त थे उन्हें छुटकारा दिया मेरे प्रियो। ऐसा प्रेम कोई किया है क्या इस संसार में? मैं नहीं समझता कोई यीशु मसीह जैसा प्रेम कोई भी इस संसार में किया हो। उसने सिखाया है हमको और आपको बहुत तरह से, बहुत तरीके से सिखाया है कि तुमको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, तुमको अपने बैरियों से प्रेम करना चाहिए, तुमको अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्या हमने कभी गौर किया उन वचनों पर, उन बातों पर, कि हम यीशु मसीह की आज्ञा को माने? क्योंकि उसने कहा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी करो। करना पड़ेगा मेरे प्रियो। अगर हम यीशु मसीह के हैं, अगर हम मसीही कहलाते हैं, तो इस प्रेम का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। लोग महसूस करें इस बात को कि सचमुच इस व्यक्ति को देखो जो प्रेम से भरा हुआ है, जो सबसे प्रेम करता है, चाहे कोई भी हो, सबसे प्रेम का प्रदर्शन करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 16 पद में लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। हम सब चाहते हैं ना कि हम में परमेश्वर बना रहे, परमेश्वर हमारे जीवन में बना रहे। मेरे प्रियो, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना होगा, जैसे यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए उस कलवरी के क्रूस में बलिदान कर दिया। हमें और आपको भी इस बात को जानना होगा, उस प्रेम के बारे में जानना होगा। और बाइबल, अगर आप रोमियो की पत्री आप निकालें और 8 अध्याय का 35 पद पढ़ें, वहां पे लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा?
क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, मेरे प्रियो, क्या हम इस बात को आज कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से हमको कोई नहीं अलग कर सकता है? और जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आ गया मेरे प्रियो, वो उसका जीवन धन्य हो गया। पहले फल का अनुभव हर एक विश्वासी को, हर एक मसीही को, हर एक क्रिश्चियन व्यक्ति के जीवन में होना अनिवार्य है। बात समझ में आई? कुरिन्थियों की पत्री, आप पहला कुरिन्थियों की पत्री आप 13 अध्याय पढ़ सकते हैं। प्रेम के बारे में उसमें लिखा है, प्रेम झुंझलाता नहीं, डा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, सब सह लेता है। यीशु मसीह ने जैसे सहा है मेरे प्रियो, हमें और आपको भी उस प्रेम का प्रदर्शन करना होगा। दूसरा फल आनंद का फल। क्या हमने अपने जीवन में, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जब हमने बपतिस्मा ले लिया, जब हम उसके बेटे और बेटी कहलाने लगे, हम उसकी संतान कहलाने लगे, तो क्या हमने कभी अनुभव किया उस आनंद का? अनुभव किया? बाइबल कहती है, फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय की 4 पद में कहती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्या हम आज इस संसार में प्रभु में आनंदित पाए जाते हैं? अगर आनंदित पाए जाते हैं तो मान लीजिए कि हमारा जीवन आशीषित है मेरे प्रियो, क्योंकि हम निरंतर प्रभु में आनंदित रहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस बात का कहा, क्या कहा? तुम्हारा दुख आनंद में बदलूंगा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मेरे प्रियो। चाहे संसार में कितना भी क्लेश आ जाए, संसार में चाहे कोरोना कितना भी प्रभावित कर ले, लेकिन हमारे और आपके जीवन से आनंद को नहीं छीन सकता है। हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह ने जो आनंद दिया है इस संसार में, शायद है किसी को मिला हो। इसलिए आनंद के उस फल का अनुभव हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है मेरे प्रियो। तीसरा अनुभव हमारे जीवन में, कभी शांति का अनुभव हुआ कि हम लड़ाई झगड़ा द्वेष इसमें पड़े रहते हैं मेरे प्रियो? हमें शांति का अनुभव होना चाहिए, हमें शांति का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं जैसे संसार देता है नहीं देता हूं, मैं तुम्हें शांति देता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। मैंने संसार को जीत लिया, तुम्हें क्लेश न हो इसलिए मैं तुमको शांति देकर जाता हूं। कुरिन्थियों की पत्री आप निकाल लें, 3 अध्याय 15 पद निकाल लें, तो वहां पे लिखा हुआ है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, बाइबल के वचन कहता है। क्या हमने और आपने इस बात को जाना है कि हमारे और आपके जीवन में शांति बना हुआ है? शांति जो शांति का राजकुमार है मेरे प्रियो, हमें और आपको शांति में बनाए रखता है मेरे प्रियो। हमें और आपको इस बात को महसूस करना होगा मेरे प्रियो कि हमारे और आपके जीवन में जो शांति देने के लिए यीशु मसीह आया, वो शांति निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है, क्योंकि शांति देने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए शांति का अनुभव अपने जीवन में आपको करना होगा। चौथा फल धीरज का फल होता है। धीरज, रोमियो 5 अध्याय के 3 और 4 में कुछ लिखा है, पढ़ो प्रतिभा, पढ़ो रोमियो उसका 5 अध्याय 3 और 4। रोमियो 5 3 4। इतना ही नहीं, परंतु हम अपने क्लेशों में भी आनंदित होते हैं, यह जानते हुए कि क्लेश में धैर्य उत्पन्न होता है, तथा धैर्य से खरा चरित्र, और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से एक आशा उत्पन्न होती है। आज इस पेंडेमिक समय में, आज इस कोरोना काल में बहुत सारे हमारे अपने लोगों ने अपने प्रियों को खोया है। हमने खुद अपने एक बहन को खोया है मेरे प्रियो। उस तकलीफ को, उस मौत की तराई में जब मेरी बहन गई, तब हम कितने दुखी और क्लेशित थे हम जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें धीरज दिया, हमें धैर्य दिया, और परमेश्वर ने हमें उस दुख से निकाला मेरे प्रियो। आज एक धन्यवाद दिया है, आज हमारे और आपके लिए एक धन्यवाद है कि भले तुम्हारा प्रिय आज तुम्हारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, जब मेरा दूसरा आगमन होगा
तुम्हारी बहन या तुम्हारे अपने जो मुझ में सो गए हैं, जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया है, वो जीवित हो जाएंगे, और जब मैं तुमको लेने आऊंगा मैं तुम्हें उनसे मुलाकात करवाऊंगा। हालेलुया। ये धन्यवाद हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो। इसलिए हर एक विश्वासी के जीवन में धीरज का होना अति आवश्यक है मेरे प्रियो, क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में धीरज देखने को मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम धीरज धरो ताकि तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, ताकि यीशु मसीह के प्रतिज्ञा का फल पाओ। इसलिए धीरज का फल हमारे जीवन में होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए मेरे प्रियो। पांचवा फल हमारे लिए जो ठहराया गया है वो है कृपा का। पांचवा फल जो ठहराया गया है वो कृपा का ठहराया गया है। और कृपा के बारे में क्या लिखा हुआ है? नीति वचन 3 अध्याय के 3 पद में क्या लिखा? नीति वचन 3 अध्याय 3 पद, प्रतिभा। करुणा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो, उन्हें अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय पलट पर लिख लेना। हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखी है, हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखी है। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना। हालेलुया। अपने हृदय की पटिया में लिख लेना। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमको वचनों से सिखाता है और हमको अपने उस वचन की सामर्थ्य के द्वारा हमें उस कृपा के जो कृपा परमेश्वर ने अब इस संसार में आकर हर एक व्यक्ति के लिए किया, हर एक पर अपनी करुणा को उड़ेला मेरे प्रियो, और अपने आप को अपने जीवन में हर एक मनुष्य के लिए वह अपनी कृपा को बनाए रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको भी इस संसार में कृपा का जो फल है हमारे जीवन में होना चाहिए। दूसरों के लिए हमको भलाई करना चाहिए, दूसरों पर कृपा करना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया है मेरे प्रियो। छठवां जो फल है मेरे प्रियो, वो भलाई का फल है। किसका फल है? भलाई का। क्या भलाई करने का अनुभव है हमारे साथ? एक विश्वासी को परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए संसार की व्याप्त बुराइयों से छुड़ाया है, उन गुनाहों से अलग किया है जहां पर सिर्फ बुराई है, उससे अलग किया है ताकि तुम भलाई कर सको, ताकि इस संसार में तुम भलाई के कामों को करके तुम आशीषित जीवन जियो और लोगों के लिए आशीष का कारण बनो। मेरे प्रियो, भलाई की बात लिखा हुआ है रोमियो 12 अध्याय उसके 9वें पद में। रोमियो 12 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई मिला करो। बुराई को भलाई से जीत लो। बाइबल कहती है, क्या हमने बुराई को भलाई से जीता है? कि अगर हमारे प्रति किसी ने बुराई किया है तो हम भी उसके साथ बुराई करते हैं। मेरे प्रियो, हमें बुराई नहीं करना है, परंतु भलाई करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ऐसा हमको बाइबल सिखाती है। इसलिए हमें भलाई के कामों को करना चाहिए। संसार में बहुत सारे विश्वासियों ने, बहुत सारे मसीहों ने, बहुत सारे अगुओं ने भलाई करके उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मेरे प्रियो, हमें और आपको भी भलाई करना चाहिए मेरे प्रियो। चौथी बात, सातवीं बात, विश्वास। क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास है? क्या हमारे जीवन में उस प्रभु के प्रति इब्रानियों उसका 11 अध्याय पहला पद में क्या लिखा है? इब्रानियों 11 अध्याय पहला पद, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का मेरे प्रियो। इसलिए विश्वास योग्यता ही हमारी एक छवि, जब हम विश्वास करते हैं एक छवि हमारी बनती है, और उस विश्वास योग्यता को निरंतर अपने जीवन में कायम रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं, विश्वास से ही हम प्रतिफल पाते हैं, विश्वास से ही हम चंगाई पाते हैं। मेरे प्रियो, आज विश्वास से ही आप बाइबल में आप देख लीजिएगा, अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है कि आज वो संसार का मूल पिता बना, उसका विश्वास ही उसको धर्मी ठहरा गया। एक सूबेदार का विश्वास कि तू मेरे घर मैं तुझे ले जाने के योग्य नहीं हूँ, मिस्र योग्य नहीं हूँ, अगर यहीं से कह देगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। 12 वर्ष से वो लहू बहने वाली स्त्री को इतना विश्वास हो गया कि अगर मैं आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो गई, वो चंगी हो गई। मेरे प्रियो, हमें विश्वास रखना होगा,
उस झोले के मारे हुए को छप्पर काट के उसको लटका दिए। इतना विश्वास उनके अंदर था कि अगर यीशु मसीह के सामने जाएगा तो चंगा होगा जाएगा, और चंगा हो गया। मेरे प्रियो, हमें और आपको भी विश्वास रखना होगा मेरे प्रियो उस परमेश्वर के लिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन व्यर्थ है और हम आशीषित नहीं हो सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि बिना विश्वास के हमें परिणाम नहीं मिल सकता है। हमें विश्वास करना पड़ेगा मेरे प्रियो। हमें विश्वास अगर हमारे जीवन में नहीं है तो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, ये बाइबल कहती है। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कहा, धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तुमने तो मुझको देखा है, तुम्हारे हाथ में तो मैंने पवित्र बाइबल दिया है, क्या तुमने उन बाइबलों से मेरे उस वचन को नहीं पढ़ा? मैं ही जीवन हूं, मैं ही विश्वास हूं, मैं ही वचन हूं जो आज तुम्हारे बीच में बना हूं। क्योंकि बाइबल कहती है मेरे प्रियो, इब्रानियों 11 अध्याय के 6 पद में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अगर मेरे प्रियो आप उसकी खोज में लगे रहेंगे तो आप यकीन मानिए आप उसके द्वारा प्रतिफल पाएंगे। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है, उस खुदा पर विश्वास करना, ताकि आप प्रतिफल आपको उसका फल मिल सके मेरे प्रियो, उस विश्वास का। आप क्योंकि आप उसकी संतान ठहर गए हैं मेरे प्रियो, इसलिए उस परमेश्वर पर विश्वास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आठवीं बात नम्रता की बात। आठवीं बात अगर आप देखें जहां पर नम्रता की बात लिखा हुआ है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है नीति वचन, अगर 18 अध्याय पढ़ो आप 12 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा हुआ है नम्रता के बारे में, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले क्या होती है? नम्रता होती है। महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। इफिसियों 4:2 में लिखा है, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। कुलुस्सियों 3:12 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, नम्रता अगर धारण कर लोगे आप उस कलवरी की क्रूस की ओर देखो, उस क्रूस की ओर देखो जहां यीशु मसीह टंगे हुए हैं। दाएं तरफ एक डाकू, बाएं तरफ एक डाकू टंगा हुआ है, और बाएं तरफ वाला डाकू कहता है, तू अगर परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो अपने आप को बचा ले और मुझको भी बचा। लेकिन दाएं तरफ का डाकू समझ गया कि मेरे बगल में इस संसार का उद्धार करता है। वो आज अगर मैंने प्रायश्चित कर लिया, मैं अगर नम्रता और दीनता से आकर उसके सामने घुटने टेक दिए, उससे प्रार्थना कर लिया, तो शायद हमारा जीवन बदल जाएगा। और उसका विश्वास देखिए उसको प्रतिफल दे पाया, और उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सेना, यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। एक नम्र हो गया, स्वर्ग चला गया, और एक मेरे प्रियो घमंड से भर गया कि अगर तू मसीह है, अगर परमेश्वर का पुत्र है, तो तू अपने आप को बचा ले, मुझको बचा ले। घमंड से भर वो नाश हो गया। तो हमारे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है कि हम नम्र हो जाएं, ताकि हमें भी जीवन मिल जाए और हम भी उस स्वर्ग में हमारा स्थान बन जाए मेरे प्रियो। नौवां फल जो है संयम का है। अंतिम जो 9वां फल है वो संयम का है, क्योंकि संयमी होना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। क्यों जरूरी है? बाइबल कहती है, क्या कहती है? दूसरा पतरस पहला अध्याय, प्रतिभा निकालो, दूसरा पतरस पहला अध्याय 6 से 8। दूसरा पतरस पहला अध्याय 6 से 8 पढ़ो। और ज्ञान में संयम, संयम में धीरज, और धीरज में भक्ति, तथा अपनी भक्ति में भातृ स्नेह, और भातृ स्नेह में प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहे तथा बढ़ते जाए, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में यह तुम्हें ना तो अयोग्य और ना निष्फल होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। दूसरा पतरस लिखता है दूसरे अपनी पत्री में, पहले अध्याय के 6, 7, 8 में लिखता है,
और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देंगे। हालेलुया। तो कौन नहीं चाहता? क्या आप नहीं चाहते? क्या हम नहीं चाहते कि हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में बने? मेरे प्रियो, हमें और आपको अपनी पहचान प्रभु यीशु मसीह में बनाना होगा। और इन 9 फल एक मसीही के जीवन में अगर नहीं है तो उसका जीवन आशीषित नहीं है, धन्य नहीं है। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा का ये 9 फल नहीं है एक विश्वासी के जीवन में, तो कैसे जीवन जी रहा है? क्या सांसारिक जीवन जी रहा है? कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो संसार की कर लो या तो प्रभु यीशु मसीह की कर लो। हमें और आपको उस फलों को अगर हमारे जीवन में है तो यकीन मानिए कि हमारे जीवन से उस प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो रही है, उसकी महिमा हो रही है। हमारे जीवन में फल आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका दूसरे पद में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है। जो विश्वासी कहलाता है, जो मसीही कहलाता है, अगर वो मुझ में नहीं बना है तो उसको काट डालेगा। मतलब वो अपने पास रहने नहीं देगा, वो संसार का हो जाएगा और नाश हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय, हमारे जीवन में फल होना आवश्यक है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह से अलग न किए जाएं और हम फलवंत होते रहें और हमारा जीवन सफल होता रहे। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 7 से 9 में लिखा है। देखो निकालो, लूका 13 7 से 9 पढ़ो तो। तब उसने माली से कहा, देख मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता आया हूँ, परंतु कुछ नहीं पाता। इसे काट डाल, यह भूमि को व्यर्थ क्यों घेरे रहे? उसने उसको उत्तर दिया, स्वामी इस वर्ष भी इसे रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर काट डालूंगा। अगले वर्ष यदि यह फल दे तो ठीक है, अन्यथा इसे काट डालना। हालेलुया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? यीशु मसीह पिता से विनती कर रहा है हमारे लिए और आपके लिए कि अगर भले संसार में खो गया है, इस साल रहने दे मेरे पिता, उसको रहने दे। इसको वचन का और इसे विश्वास का और इससे प्रार्थना की सामर्थ्य से मैं इसे जो खाद डालूंगा उसके जीवन में, जो सामर्थ्य से वो शायद उसका जीवन बदल जाए, उसका जीवन फलवंत हो जाए। इसलिए इस साल रहने दे। इस साल मैं कोशिश करूंगा कि वो बदल जाए। एक किसान, एक माली का यहाँ दृष्टांत दिया गया है। मेरे प्रियो, हमें और आपको परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम और आप फलवंत न हो। क्योंकि यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास गया और उसमें फल नहीं पाया तो उसने कहा, तुझमें आज से फल न लगे। और क्या हुआ था पता है? क्यों प्रतिभा? पता है? वो पेड़ सूख गया था। हम और आप सूखने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम और आप फलवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। और जिसके जीवन में फल होता है, यकीन मानिए, और जिसके जो फल से लदा होता है, उसकी डालियां झुकी रहती हैं। पता है? उसकी डालियां झुकी रहती हैं। वो सूखे पेड़ की तरह किसी को सूखा पेड़ न तो छाया दे सकता है और न उसमें फल है, ठूंठ किनाई खड़ा रहता है। हम और आप ठूंठ होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम और आप इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हमारा और आपका जीवन फलवंत हो। जब हमारे जीवन में फलवंत होता है, पत्थर लगेंगे हमारे और आपके लिए, लोग पत्थर फेंकेंगे हमारे और आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन फलवंत है। फलवंत, जो पेड़ फलवंत होता है उसी के ऊपर लोग पत्थर मानते हैं उस फल को तोड़ने के लिए। हमारे और आपके जीवन में जो फल है उनको तोड़ा जाएगा, उनको मेरे प्रियो, उनको हमारे जीवन में रहने नहीं दिया जाएगा। इससे हमको बचाने के लिए उस अपने जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को उसके हाथ में देना होगा। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को देना होगा। क्यों? बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 33 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 33 पद क्या लिखा है बेटा?
या तो पेड़ को अच्छा कहो और उसके फल को भी, या तो पेड़ को निकम्मा कहो और उसके फल को भी, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज अगर हम और आप पहचान अगर हमारी और आपकी है, अगर आप और हम पहचाने जाते हैं, हमारे जीवन में ये 9 फल जो पवित्र आत्मा के हैं तो है, अगर है मेरे प्रियो, तो हम यीशु मसीह के नाम से आज जाने जाते हैं। हमारा जीवन, आपका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि हमारी आज आप और आपकी जो पहचान है यीशु मसीह के नाम से है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, आज हम यहाँ नहीं होते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो कि संसार की व्याप्त बुराइयों से छुड़ाकर आज उसने अपनी संतान बना लिया है। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 16 से 20। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कटलीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? बस इसी बस प्रकार। हालेलुया। रुक जाओ। क्या झाड़ियों से अंगूर और उटकुटारों से अंजीर तोड़े जा सकते हैं? अरे अंजीर तो अंजीर के पेड़ से ही ना पाओगे, हैं? झाड़ियों से क्या पाओगे? कांटे। मतलब ये जो वचन लिखा है ये इस बात को दर्शाता है कि अगर हम संसार में हैं तो मेरे प्रियो, हम में अंगूर या अंजीर नहीं तोड़े जा सकते हैं, हम उटकटारे उगाएंगे मेरे प्रियो। आगे क्या लिखा है, पढ़ो। इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल देता है। मेरे प्रियो, हम निकम्मे होने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन हम एक हमारे जीवन में जो अच्छाई होती है उसकी उससे एक पहचान होती है मेरे प्रियो। इसलिए इसलिए हमें इन फलों को अपने जीवन में बनाए रखकर हमें उस खुदा की महिमा करना होगा और उस खुदा के उस अनुग्रह में बने रहना होगा, ताकि ये पवित्र आत्मा का जो फल है हमारे जीवन से लोग देखने पाए, हमारे जीवन में लोग देखने पाए। जब हमारे जीवन में लोग ये फल को देखेंगे मेरे प्रियो, हमारा जीवन, जो हमारे जीवन से आशीष मिलेगी उनको, उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। होशे उसका 14 अध्याय 8 पद में लिखा हुआ है, मुझी से तू फल पाया करेगा। ऐसा परमेश्वर ने कहा है कि अगर तू मुझसे जुड़ा रहेगा तो मुझसे ही तू फल खाएगा, क्योंकि फल का स्रोत यीशु मसीह है, क्योंकि फल का स्रोत यीशु मसीह है। क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय 4 पद में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो। यूहन्ना 15 अध्याय 4 पद। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। हालेलुया। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसा ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। अगर हम यीशु मसीह से हम अलग हो गए हैं मेरे प्रियो, सांसारिकता में चले गए हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। उड़ाऊ पुत्र चला गया पिता को छोड़कर, क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद कर दिया और संसार ने उससे लूट लिया। वो फलवंत नहीं हुआ, वो डाली से अलग हो गया, अपने पिता से अलग हो गया मेरे प्रियो, संसार ने उसको लूट लिया। इसलिए हमें और आपको भी यीशु मसीह में बने रहना होगा, ताकि हम में फल, हमारे जीवन में फल लगने पाए और उन फलों से हम पहचाने जाए मेरे प्रियो। उड़ाऊ पुत्र जब पिता के पास आया तब उसका जीवन आशीषित हुआ, और जो कुछ भी संसार में खोया था वह उस खुदा ने उसको फिर वापस दे दिया मेरे प्रियो। इसलिए हमें और आपको यीशु मसीह से जुड़े रहना होगा, हमें रोज वचन पढ़ना होगा, रोज बाइबल पढ़ना होगा, रोज प्रार्थना करना होगा, रोज प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना होगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 10 पद निकालो। प्रतिभा
जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए और हाँ सब प्रकार से अपने प्रसन्न कर सको तथा हाँ, सब भले कामों से फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तुम में हर भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ने पाए। आज ये बड़े बड़े जूम मीटिंग चल रहे हैं मेरे प्रियो, ज्यादा से ज्यादा आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म देकर आज अपने सुसमाचार का प्रचार इस माध्यम से करा रहा है। उसकी सोच और हमारी और आपकी सोच में बहुत अंतर है मेरे प्रियो। हमें और आपको जो परमेश्वर में बने रहकर उस सुसमाचार को जो लोगों के बीच में जैसे हृदय बेगा लगे हुए हैं कि किसी तरह परमेश्वर के वचन पहुंचे, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि जब तक कोई सत्य को नहीं जानेगा मेरे प्रियो उद्धार नहीं पाएगा। यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य वही है, मार्ग वही है, जीवन वही है मेरे प्रियो। इसलिए हमें और आपको अगर उसके पहचान में पढ़ना है तो हमें उसकी संगत में बने रहना होगा। अगर हमारे जीवन में ये फल है मेरे प्रियो तो यकीन मानिए आप वरदानों की धुन में रहो, आपको वरदान मिलेंगे। बहुत सारे वरदानों से आप क्या हो जाओगे, माला माल हो जाओगे। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय निकालो, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से 11 पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 28 से 11 निकाल लिया बेटा। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास का तथा किसी और को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के कार्यों की शक्ति और किसी को नबूवत करने, किसी को आत्माओं की परख, किसी को भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने की और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। परंतु वही एक आत्मा यह सब कार्य करवाता है और अपने इच्छानुसार जिसे जो चाहता है वह अलग अलग बांट देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर ये 9 फल आपके जीवन में है तो आप वरदानों से लबालब हो जाएंगे। इतने वरदान आपके जीवन में आ जाएंगे कि आप लोगों के लिए सिर पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। आप भविष्यवाणी करेंगे, आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे, आप अन्य भाषा बोलेंगे, तरह तरह के आपको वरदान मिल जाएंगे मेरे प्रियो। ये अगर आपके जीवन में ये फल बने हैं। अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 12 ही अध्याय 28 से 30 पढ़ो तो वहां पे लिखा हुआ है, 12 अध्याय 28 से 30। और परमेश्वर ने कलीसिया में प्रथम प्रेरित, द्वितीय नबी, तृतीय शिक्षक, फिर सामर्थ्य के कार्य करने वाले, चंगा करने के वरदान वाले, परोपकारी, प्रबंधक तथा अन्य अन्य भाषाएं बोलने वालों को नियुक्त किया है। और पढ़ो। क्या क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब शिक्षक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं? क्या सब उनका अर्थ बताते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदान की धनी में धुन में रहो। रहो, हालेलुया। तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहोगे, तुम्हें वो वरदान परमेश्वर देगा, तुम्हारे जीवन से वो काम कराएगा, क्योंकि तुम आज उसकी संतान हो। आज इस संसार में उसने तुम्हें अपना बेटा और बेटी बना के अपने प्रतिनिधित्व करने का एक तुमको गौरव प्रदान किया है। इसलिए मेरे प्रियो हमें तरह तरह के वरदान देना चाहता परमेश्वर। इफिसियों 4 अध्याय 11-12। इफिसियों 4 अध्याय 11-12। उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ हाँ को पास्टर और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देन तब तक उन्नति करें जब हालेलुया, तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया।
उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नत पाए। हजारों वरदान आपके जीवन में परमेश्वर देना चाहता है। ये सारे वरदान अगर आप देखिए 24 वरदान है। क्या आपको कौन सा वरदान चाहिए? पवित्र आत्मा का वो फल अपने जीवन में है, तो आप जो भी वरदान चाहे आप उस खुदा से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे सुसमाचार प्रचारक बन जाए, चाहे प्रार्थना योद्धा बन जाए मेरे प्रियो, चाहे आप कलीसिया के पास्टर प्रचारक बन जाए, आपको परमेश्वर, आपको चाहे भविष्यवाणी करने वाले आप बन जाए, परमेश्वर आपको बना देगा। और वही आत्मा जिसको जो चाहता है बांटता है, वही आत्मा जिसको जो चाहता है बांटता है। रोमियो 12 अध्याय 6 से 8। रोमियो 12 अध्याय 6 से 8। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें विभिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का, तो सेवा में लगा रहे। जो शिक्षक है वह शिक्षा देने में, या वह जो उपदेशक है वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, नेतृत्व करने वाला परिश्रम से करे, दया करने वाला प्रसन्नता पूर्वक करे। हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखी है। कितने वरदान आपको चाहिए अपने जीवन में? वो 9 फलों का अनुभव और 9 फल अपने जीवन में ले आइए। आप देखिए वरदानों से लबालब हो जाएंगे। आपके जीवन में वो जो फल की डालियां हैं वो झुक जाएंगे। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, इस बात को यीशु मसीह ने कहा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। अगर ये फल आप वरदान चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में वो 9 फल होना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। क्योंकि उसने बड़े बड़े लोगों को बड़े रूप से इस्तेमाल किया है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 से 30 पढ़ोगे, तो जहां पर तोड़ों का दृष्टांत है, तोड़ों का दृष्टांत है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय निकाल लिए 14 से आप देखेंगे तो वहां पर तोड़ों का दृष्टांत के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उसको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़ा, अर्थात सामर्थ्य के अनुसार दिया। हमें और आपको भी जितना ही हम सामर्थ्य है हमको देता है परमेश्वर। 5 तोड़े देगा, 2 तोड़े देगा, 1 तोड़े देगा। क्या हम इस योग्य है कि जो तोड़े हमको दे रहा है उन तोड़ों को और हम बढ़ा सकें? क्योंकि बाइबल लिखा है मत्ती 25:21 में, उसके स्वामी ने उससे कहा, जब वो आया और उसने कहा, हे प्रभु, जो तूने हमको तोड़े दिए थे 5 तोड़े, उसको मैंने 10 कमाया है। 2 वाले ने आगे कहा, मैंने प्रभु 2 और कमाया है। 1 वाले ने कहा, मैं मिट्टी में गाड़ दिया हूँ प्रभु, क्योंकि मैं जानता था जहां तू छींटता नहीं वहां पे बटोरता है, जहां तू बोता नहीं वहां से बटोरता है। तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? दुष्परिणाम ये हुआ मेरे प्रियो कि मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 21 पद को आप पढ़ेंगे तो जिन्होंने तोड़ों को बढ़ाया था उसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन नहीं अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप तोड़े बढ़ाकर उस खुदा के हाथों में सौंपेंगे, यकीन मानो वो कहेगा धन्य अच्छे दास, विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत बस्तियों का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। हालेलुया। जितनी ही आत्मा बचाकर आप परमेश्वर के राज्य में पहुंचाएंगे, परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे, मेरे प्रियो, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और उस खुदा के साथ, उस स्वामी के साथ हम आनंद में सहभागी होने जा रहे हैं। हालेलुया। तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं आनंद में सहभागी होने के लिए? तैयार हो जाइए, परमेश्वर आपको बुला रहा है कि उसके आनंद में सहभागी हो जाओ। जरूरत इस बात की है कि लोगों को बचा लो।
और अगर एक तोड़े वाले की तरह, अगर हमने मत्ती 25:30 में लिखा है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। जिसने उस तोड़े को दबा दिया था उसके लिए श्राप है, जिसने तोड़ों का कमाया था मेरे प्रियो उसके लिए आशीष है, और इस दास के लिए श्राप है। हम श्राप कमाने नहीं आए, हम आशीष कमाने आए हैं। हम यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण किए हैं, उसके नाम से इसलिए बपतिस्मा लिए हैं कि हमारा जीवन आशीषित हो, हम मृत्यु से निकलकर उस जीवन में पहुंचे जिसकी कल्पना कभी हमने नहीं किया था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अंतिम वचन बोलकर समाप्त करना चाहूंगा, मेरा समय 8:30 बजे समाप्त हो गया। हालेलुया, अंतिम वचन बोलकर समाप्त करूंगा। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 6वां पद। प्रतिभा पढ़ दो। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 6वां पद। इसी कारण मैं तुझे स्मरण दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस वरदान को प्रज्वलित कर दे जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे प्राप्त हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखी है। तू परमेश्वर के उस वरदान को जो तुझे मिला है चमका दे, प्रज्वलित कर दे। आज हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम उस वरदान को जो खुदा ने हमको और आपको दिया है, उस वरदान को हम चमका दे, प्रज्वलित कर दें। दीवट के नीचे उस दीपक को न रखें जिससे लोग अंधकार को महसूस करें, परंतु उस दीवट के उस ड्योढ़ी में रखें ताकि प्रकाश फैले और लोग उस प्रकाश में अंधकार से निकल कर आ जाएं, उनका जीवन बचा लिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमको और आपको इस बात के लिए प्रेरित किया, इस बात के लिए शिक्षा दी कि हम और आप 9 फल से लदे रहें, ताकि वो हमें जो वरदान है वो हमें वरदान दे दे और उन फलों को हम बढ़ाएं जिसके द्वारा परमेश्वर के राज का विस्तार होगा, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी और परमेश्वर हम सबको आशीषित करते हुए जो कर्तव्य हमको और आपको सौंपा है इस संसार में, उस कर्तव्य को पूरा करते हुए यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने खुद के जीवन को तैयार करना है, संसार को तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा। आज इस सुंदर समय में तूने हमें अपने वचन से तृप्त किया मेरे खुदा, और हमको इस बात को सिखाया कि मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बुलाया तुम्हारे लिए, उस कलवरी के वो क्रूस में मैंने तुम्हारे लिए मृत्यु को सहा है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, इसलिए तुम भी मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में मैं उस सूखे पेड़ की तरह तुम्हारा जीवन नहीं देखना चाहता, परंतु तुम्हारे जीवन में मैं वो 9 फल से लदा हुआ तुम्हारा जीवन देखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं उस 9 फलों से तुम्हारे जीवन को देखूं तो तुम्हें वरदानों से सुशोभित कर दूं और तुम्हारे जीवन को आशीषित कर दूं, ताकि संसार में तुम्हारा आशीषित जीवन देखकर लोगों का जीवन आशीषित हो और लोगों का जीवन धन होने पाए, लोग बचाए जाएं और मेरे राज्य में प्रवेश करने पाए। हे पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा जो भी के साथ इस जूम मीटिंग में हृदय बैगा भाई को, भाई राजेश को, भाई बहन प्रतिभा को और वो दोनों बच्चियों को जिन्होंने वर्षित किया है, और हर एक जूम में जुड़े हुए बेटे और बेटियों के भाई और बहनों को तेरे हाथ में देता हूँ पिता, और हर एक पर तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे अनुग्रह को मांग लेता हूँ। हर एक को बहुतायत की आशीष दे, हर एक को सुरक्षा प्रदान कर और अपनी आशीष में हर एक को बनाए रख पिता। बड़े विश्वास और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ओवर टू प्रतिभा।